नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 दिसंबर, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सरकारी जमीन की खरीद बिक्री पर लगेगी रोक। अवैध भू हस्तांतरण पर भी होगी कार्रवाई। मामले में शामिल कर्मियों को मिलेगा कठोर दंड। राज्य के सभी स्कूलों में सीसीटीवी योजना नए साल में होगी लागू। 81,223 सरकारी विद्यालयों में काम हुआ शुरू। छात्रों की गतिविधियों तथा मध्याह्न भोजन योजना पर होगी निगरानी। पेट्रोल पंप और ढाबों पर बनेंगे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन। वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में आएगी कमी। जलवायु परिवर्तन से निपटने में होगी मदद। बिहार के 11 जिले में स्थापित होंगे एफएसटी प्लांट। पटना समेत कई जिलों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया हुई पूरी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। बिहार में फर्जी एनबीएफसी पर होगी कड़ी कार्रवाई। कंपनी के खिलाफ आरोप पत्र होगा दाखिल। आम लोगों के लिए चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। भारत में अब मिलेगा डिजिटल चिप वाला स्मार्ट ई पासपोर्ट। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रक्रिया होगी तेज। सामान्य पासपोर्ट जितनी ही है इसकी फीस। तिलक वर्मा और हार्दिक की आतिशी पारियां। 5वें T20 में टीम इंडिया की 30 रनों से जीत। भारत ने सीरीज फिनाले जीता। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आईओसीएल में नॉन एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज से शुरू। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे तकनीकी युवाओं के लिए बड़ी खबर है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि आईओसीएल ने रिफाइनरी डिवीजन में नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के 394 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। आवेदन 20 दिसंबर यानी आज से 9 जनवरी 2026 तक आईओसीएल की वेबसाइट पर होगा। पदों में जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट और फायर एंड सेफ्टी शामिल है। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 26 वर्ष है। चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कौशल एवं शारीरिक परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा। वेतन 25,000 से 1,05,000 रुपए तथा अन्य लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। बिहार के 11 जिले में स्थापित होंगे एफएसटी प्लांट। बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 11 जिलों में फैकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एफएसटीपी स्थापित करने की पहल की है। पटना समेत कई जिलों में जमीन अधिग्रहण और एनओसी की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। एफएसटीपी से सेप्टिक टैंक व शौचालयों से निकलने वाले अपशिष्ट का वैज्ञानिक उपचार होगा, जिससे जैविक खाद और सुरक्षित पानी प्राप्त किया जा सकेगा। इससे प्रदूषण घटेगा, बीमारियों पर नियंत्रण होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकारी जमीन की खरीद बिक्री पर लगेगी रोक। बिहार सरकार ने राज्य में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और गैर कानूनी हस्तांतरण के मामलों को लेकर सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी आयुक्तों, जिला अधिकारियों, एसडीओ और सीओ को पत्र भेजकर भू माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने और सरकारी जमीन की खरीद बिक्री पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। कई मामलों में सरकारी कर्मचारियों के मिली भगत से जमीन का निजी व्यक्तियों के पक्ष में दाखिल खारिज और जमाबंदी भी हुई है। सरकार ने अवैध भू हस्तांतरण रोकने और इसमें शामिल कर्मियों को कठोर दंड देने के साथ प्राथमिकता से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। राज्य के सभी स्कूलों में सीसीटीवी योजना नए साल में होगी लागू। शिक्षा विभाग ने राज्य के 81,223 सरकारी विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। योजना को नए साल में लागू करने के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। पहले उच्च माध्यमिक विद्यालयों की 12वीं कक्षाओं में सफल परीक्षण के बाद अब 8वीं से 11वीं कक्षा तक और फिर प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में कैमरे लगाए जाएंगे। राज्य में 9,360 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, 40,566 प्राथमिक और 31,297 मध्य विद्यालय है। सीसीटीवी कैमरे शिक्षकों और छात्रों की गतिविधियों तथा मध्याह्न भोजन योजना पर निगरानी करेंगे, जबकि निचली कक्षाओं में धीरे धीरे इनका विस्तार किया जाएगा। बालू खनन मामले में बिना नंबर प्लेट वाहनों पर होगी कार्रवाई। राज्य में अवैध बालू कारोबार पर सख्ती और बढ़ाई जाएगी। खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक में सामने आया कि कई जिलों में बिना नंबर प्लेट वाले ट्रकों से बालू का अवैध परिवहन हो रहा है। मुख्यमंत्री सह खान मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सभी एसपी को संवेदनशील स्थान चिन्हित कर विशेष छापेमारी का निर्देश दिया है। बिना नंबर प्लेट वाहन पकड़े जाने पर वाहन मालिक के साथ संबंधित थाने और अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी। अवैध खनन को राजस्व, कानून व्यवस्था और पर्यावरण के लिए खतरा बताते हुए पुलिस खनन विभाग के समन्वय पर जोर दिया गया। सूचना के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। पटना में ठंड को लेकर आज से स्कूल समय में होगा बदलाव। पटना में कड़ाके की ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों के समय में बदलाव का आदेश जारी किया है।
डीएम त्यागराजन एसएम ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निर्देश देते हुए कहा कि 20 से 25 दिसंबर 2025 तक सभी सरकारी और निजी स्कूल, आंगनबाड़ी व प्री स्कूल सुबह 10 बजे से पहले और दोपहर 3:30 बजे के बाद संचालित नहीं होंगे। यह नियम कक्षा 1 से उच्च कक्षाओं तक लागू रहेगा। बोर्ड व प्री बोर्ड परीक्षाओं को छूट दी गई है। आदेश के सख्त पालन के निर्देश दिए गए हैं। गंगा में नए साल पर निजी नाव संचालन पर रहेगा प्रतिबंध। पटना प्रशासन ने क्रिसमस यानी कि 25 दिसंबर 2025 और नव वर्ष के दिन यानी कि 1 जनवरी 2026 के अवसर पर गंगा नदी में निजी नाव और बोट संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। यह कदम बढ़ती भीड़ और ओवरलोडिंग से होने वाले संभावित हादसों को रोकने के लिए उठाया गया है। प्रशासन ने बताया कि घाटों पर भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं और निजी नाविक अधिक कमाई के लिए सुरक्षा नियमों की अनदेखी करते हैं। आदेश का उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत दंडनीय होगा। पुलिस और प्रशासन ने घाटों पर सतत निगरानी रखेंगे। जनता से सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की गई है। कार्यपालक सहायकों के वेतन भुगतान को 4 दिनों तक रोकने का आदेश। पंचायती राज विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के 50 से भी अधिक कार्यपालक सहायकों के वेतन भुगतान को 4 दिनों के लिए रोकने का आदेश जारी किया है। विभाग की मॉनिटरिंग सेल ने रैंडम वीडियो कॉल के माध्यम से उनकी उपस्थिति जांची, जिसमें कई सहायक अपने कार्य क्षेत्र से अनुपस्थित पाए गए। मुजफ्फरपुर, मीनापुर सहित गयाजी, गोपालगंज, मधुबनी, जहानाबाद, खगड़िया, कटिहार, पटना, नालंदा, पूर्वी चंपारण, नवादा, समस्तीपुर और सारण के सहायकों पर भी कार्रवाई हुई। संयुक्त सचिव ने बताया कि यह अनुशासनहीनता, लापरवाही और स्वेच्छाचारिता के कारण किया गया है और सभी जिला पदाधिकारियों को स्पष्टीकरण लेने का निर्देश दिया गया है। मढ़ौरा की रेल इंजन ने बनाई विदेशों में पहचान। सारण जिले के मढ़ौरा स्थित WLPL लोकोमोटिव प्लांट ने वैश्विक पहचान बनाई है, जहां निर्मित रेल इंजन अब अफ्रीकी देश गिनी में सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। झंझारपुर के विधायक और पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए खुशी जताई और लिखा कि यह पहली बार है जब बिहार में बने रेल इंजन विदेश में दौड़ रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा कि मेक इन इंडिया से आगे बढ़कर बिहार अब मेक फॉर द वर्ल्ड में योगदान दे रहा है। पीएम मोदी ने 20 जून 2025 को इन्हें रवाना किया था। जाने स्मार्टफोन की लत से बचने के आसान उपाय। स्मार्टफोन की अधिक लत से नींद, सेहत, रिश्तों और मानसिक शांति प्रभावित होती है। इससे बचने के लिए डिजिटल डिटॉक्स अपनाना जरूरी है, जिसका मतलब फोन को पूरी तरह से छोड़ना नहीं बल्कि संतुलित इस्तेमाल है। इसके लिए दिन में 3 से 4 बार 5 से 30 मिनट के छोटे छोटे ब्रेक लें। ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ऐप्स को होम स्क्रीन से हटाएं और स्क्रीन टाइम या डिजिटल वेलबींग से लिमिट तय करें। रात में फोन ऑफ करने का समय तय करें, नोटिफिकेशन मैसेज करें और जरूरी होने पर फीचर फोन या स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल करें। इससे स्मार्टफोन एडिक्शन कम हो सकता है। पेट्रोल पंप और ढाबों पर बनेंगे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि पेट्रोल पंप, ढाबे और रेस्टोरेंट में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएं, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन उपयोग, निजी निवेश और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन किफायती, कम रखरखाव वाले और पर्यावरण के अनुकूल है। इसके माध्यम से वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक होगा। यूपीएससी 2025 में बिहार के राजन ने लगातार दूसरी बार किया टॉप। यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2025 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में पटना के मकोका निवासी राजन कुमार ने लगातार दूसरी बार रैंक 1 हासिल किया। उन्होंने आईआईटी रुड़की से 2021 में बीटेक किया और 2022 में गेट पास किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग में पटना के उत्कर्ष पाठक ने टॉप किया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 20 शीर्ष उम्मीदवारों की सूची में विभिन्न राज्य के प्रतिभागी शामिल है। कुल 458 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई, जिसमें सिविल में 202, इलेक्ट्रॉनिक्स में 116, इलेक्ट्रिकल में 79 और मैकेनिकल के 61 है। पीएम सोलर स्कीम से आगे निकली सीएम की फ्री बिजली योजना। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना ने केंद्र की पीएम सूर्य घर योजना को पीछे धकेल दिया है। जुलाई 2025 के बाद सोलर योजना में आवेदन घटकर 16 से 17 प्रति माह रह गए हैं, जबकि मुफ्त बिजली योजना से 3,63,921 घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना में 1 से 3 किलोवाट सोलर पैनल पर 30 से 78,000 रुपए का अनुदान मिलता है, लेकिन शुरुआती खर्च और जटिल प्रक्रिया लोगों को रोक रही है। बिजली विभाग अब समान समारोह, सस्ते लोन और जागरूकता अभियान के जरिए सोलर योजना को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है। धुरंधर मूवी में नजर आए बिहार के अजिंक्य मिश्रा।
भोजपुर के मुकुंदपुर गांव के 14 वर्षीय अजिंक्य मिश्रा ने बॉलीवुड में अपनी अदाकारी से सभी का ध्यान खींचा है। इंदौर में जन्मे अजिंक्य ने बचपन से एक्टिंग में रुचि दिखाई और मॉडलिंग, एड व टीवी सीरियल से अपने करियर की शुरुआत की। उनकी बड़ी सफलता आदित्य धर निर्देशित फिल्म धुरंधर से आई, जिसमें उन्होंने रहमान डकैत के बेटे फैजल बलोच की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस किरदार ने कहानी में भावनात्मक गहराई जोड़ी। अजिंक्य के इस यात्रा में माता पिता का सहयोग अहम रहा। वर्तमान में वो मुंबई में पढ़ाई और एक्टिंग दोनों कर रहे हैं और उनके 3 बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मोतिहारी में आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका रिश्वत लेते गिरफ्तार। मोतिहारी में निगरानी विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। केसरिया प्रखंड की आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका अंबालिका कुमारी को 4,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। शिकायत सेविका रीता कुमारी के पति जनार्दन प्रसाद ने की थी, जिसमें आरोप था कि लंबित 13,500 रुपए के पोषाहार भुगतान के लिए पर्यवेक्षिका ने रिश्वत की मांग की थी। गोपनीय जांच में आरोप सही पाए गए और योजनाबद्ध जाल बिछाकर पर्यवेक्षिका को रंगे हाथों पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपी को पटना ले जाया जा रहा था। निगरानी विभाग ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के अनुसार बिहार के बड़े हिस्से में शीतलहर और घना से बेहद घना कोहरा छाया रहेगा। अगले 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाओं से ठंड और बढ़ेगी। देर रात और सुबह पश्चिमी, मध्य व पूर्वी बिहार के कई जिलों में मध्यम से घना कोहरा रहेगा, जिससे दृश्यता बेहद कम हो सकती है। न्यूनतम तापमान कई जिलों में 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने सतर्क रहने और लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। गयाजी में दून एक्सप्रेस से 102 कछुए बरामद। गयाजी जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन विलेप के तहत वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दून एक्सप्रेस से 102 जिंदा कछुए बरामद किए। संयुक्त गश्त के दौरान कोच S3 से 5 पिट्ठू बैग और 1 झोले में कछुए मिले, जिनकी अनुमानित कीमत 51 लाख रुपए है। पूछताछ में किसी यात्री ने दावा नहीं किया। कछुए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है। RPF ने सभी कछुओं को सुरक्षित रूप से गया वन विभाग को सौंप दिया है। यह मामला अंतर्राज्यीय तस्करी से जुड़ा माना जा रहा है। PMCH में तैयार हुआ एयर एम्बुलेंस हेलीपैड। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी कि PMCH के नए भवन की छत पर हेलीपैड तैयार हो गया है और यह बिहार का पहला अस्पताल होगा जहां गंभीर मरीजों के लिए एयर एम्बुलेंस सुविधा शुरू की जाएगी। 10वें फ्लोर पर बने हेलीपैड से रैंप और लिफ्ट के जरिए मरीज सीधे इमरजेंसी तक पहुंचेंगे। DGCA से NOC मिलते ही यह सुविधा फरवरी तक शुरू होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट PMCH का पुनर्निर्माण 5,540 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। 5,462 बेड के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा, जिसकी परियोजना 2027 तक पूरी होगी। हिजाब मामले की महिला डॉक्टर ने पहली बार दी प्रतिक्रिया। डॉक्टर नुसरत परवीन 20 दिसंबर यानी कि आज सदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपनी नौकरी ज्वाइन करेंगी। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान उनके हिजाब को CM नीतीश कुमार ने सरकाया था, जिससे विवाद और राजनीति शुरू हुई थी। हालांकि डॉक्टर नुसरत और उनके परिवार ने कहा कि उन्हें CM से कोई नाराजगी नहीं है और मामले को बेवजह तूल दिया गया। उनके कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद महफजूर रहमान ने भी पुष्टि की कि नुसरत किसी तरह की नाराजगी नहीं है और उन्होंने कहा कि इसे मजहब से जोड़ना गलत है। सभी छात्राओं ने ज्वाइनिंग लेटर मिलने पर खुशी मनाई। लैंड फॉर जॉब केस ट्रांसफर मामले में राबड़ी देवी की याचिका खारिज। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने खुद और परिवार के खिलाफ आपराधिक मामलों को जज विशाल गोंगने को ट्रांसफर करने की मांग की थी। उनके वकील का दावा था कि मौजूदा अदालत में निष्पक्ष सुनवाई का भरोसा नहीं है और कार्यवाही पक्षपातपूर्ण है। जांच एजेंसियों ने विरोध किया और कहा कि सुनवाई पूरी तरह कानूनी और पारदर्शी तरीके से हो रही है और बिना ठोस आधार ट्रांसफर मांग न्यायिक प्रक्रिया बाधित करने जैसा है। यह मामला IRCTC टेंडर और लैंड फॉर जॉब से जुड़ा है, जिसमें लालू परिवार के कई सदस्य आरोपी हैं। भारत ने सीरीज फिनाले जीता। तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए 5वें और अंतिम T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 30 रनों से पराजित कर दिया। भारत ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 231 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम पूरे ओवर खेलने के बाद भी सिर्फ 201 रन ही बना पाई और 8 विकेट खो दिए। भारत के लिए सबसे बड़ी पारी तिलक वर्मा ने खेली, जिन्होंने 42 गेंदों पर 10 चौकों और 1 छक्के की मदद से शानदार 73 रन जोड़े। उनके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या भी पीछे नहीं रहे। 38 गेंदों में 5 चौके और 5 छक्के ठोकते हुए उन्होंने 63 रन बनाए और टीम के स्कोर को ऊंचाई दी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख।
आज की तारीख में 2018 में भारत ने लगातार दूसरी बार नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप जीता था। आज की तारीख में 2010 में 1969 में शुरू हुए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसी सिनेमेटोग्राफर को दिया गया था। 2010 में भारत में मोबाइल पोर्टेबिलिटी सेवाओं की शुरुआत हुई थी। 2008 में बॉलीवुड अभिनेता देवानंद को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था। 1945 में अजीत डोभाल का जन्म हुआ था। ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। 1871 में रतन जी टाटा का जन्म हुआ था। ये टाटा समूह को खड़ा करने वाले 4 लोगों में से एक थे। भारत में अब मिलेगा डिजिटल चिप वाला स्मार्ट ई पासपोर्ट। भारत सरकार ने ई पासपोर्ट की शुरुआत की है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है और यह चिप पासपोर्ट धारक की व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि नाम, जन्मतिथि और फोटो को सुरक्षित रखती है, जिससे धोखाधड़ी की संभावना कम होती है। ई पासपोर्ट से एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रक्रिया तेज होती है। इसकी फीस सामान्य पासपोर्ट जैसी ही है। आवेदन के लिए पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन फॉर्म भरना, फीस भुगतान और PSK में अपॉइंटमेंट लेना होता है। दस्तावेज सत्यापन और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद पासपोर्ट घर भेज दिया जाता है। उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए eKYC अनिवार्य। केंद्र सरकार ने LPG सब्सिडी में लंबे समय से चले आ रहे फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और eKYC को पूरी तरह ऑनलाइन, निःशुल्क और आसान बना दिया है। खासतौर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए eKYC अनिवार्य कर दी गई है, बिना जिसके 300 रुपए की लक्षित सब्सिडी अटक सकती है। उपभोक्ता अब pmuy.gov.in वेबसाइट या QR कोड के जरिए मोबाइल से फेस ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। नई व्यवस्था से फर्जी कनेक्शन, दलालों और गलत लाभार्थियों पर शिकंजा कसेगा और असली उपभोक्ताओं को सीधे लाभ मिलेगा। पटना में कुल जमीन आवेदनों के 36% हुए रिजेक्ट। बिहार में दाखिल खारिज की ऑनलाइन व्यवस्था के बावजूद पटना जिले के रैयत परेशान है। कुल 10.16 लाख आवेदनों में से करीब 36% यानी कि 3.65 लाख आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए, जबकि 1.67% अब भी पेंडिंग है। कई अंचलों में रिजेक्शन का आंकड़ा चिंताजनक है और खासकर फुलवारी शरीफ, पालीगंज, बेहटा और दानापुर में। जानकारों का कहना है कि अंचल कार्यालय से संपर्क किए बिना आवेदन स्वीकृत होना मुश्किल है। बार बार आवेदन करने की मजबूरी से गरीब और कमजोर रैयतों की समय, मेहनत और आर्थिक परेशानी बढ़ गई है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बौद्ध राज्यों का वृतांत नामक साहित्यिक कृति किस यात्री से संबंधित है? A जुआनजांग, B यिजिंग, C फैक्सियन या फिर D डायोनीसियस? इसका सही जवाब है C फैक्सियन। और दूसरा सवाल है, बिहार के किस शहर में बुद्ध वाटिका जैव विविधता पार्क का विकास कार्य वर्तमान में चल रहा है? A पटना, B राजगीर, C पिपरघट्टी या फिर D छपरा? इसका सही जवाब है C पिपरघट्टी। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार का पहला उर्दू दैनिक किस वर्ष शुरू हुआ था? A 1880, B 1947, C 1876 या फिर D 1850? इसका सही जवाब है C 1876। हमारा चौथा सवाल है, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? A 2009, B 2012, C 2013 या फिर D 2015? इसका सही जवाब है D 2015। हमारा पांचवा सवाल है, बलवंत राय मेहता समिति के स्वरूप पर आधारित पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया था? A बिहार, B उत्तर प्रदेश, C राजस्थान या फिर D हरियाणा? इसका सही जवाब है C राजस्थान। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रुपेश कुमार, विजय घायल, मनीष कुमार, रविशंकर, विकास तिवारी, चंपा देवी, पुरुषोत्तम कुमार, कृष्णा प्रसाद, आकाश कुमार, मनुराज, नरेंद्र कुमार, विनोद शाह, लक्ष्मी मेहता, सुरेंद्र कुमार, अब्दुल मन्नान, बीना कुमारी, उमेश कुमार, जया सिंह, राम बाबू दास, अशोक दास, ब्रजमोहन, पंकज राज, सूरज राय, विजय घायल, ज्योति कुमारी, राम कुमार, हरेंद्र सिंह, राजीव कुमार, प्रदीप पंडित, सुमन कुमार, अंकित राज, अतीक खान, पंचानंद कुमार, सरजीत कुमार, विनोद मांझी, ममता कुमारी, जयप्रकाश, बाबूलाल मरांडी, गीता देवी और राजेश कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अगर आपको सरकार से एक सवाल पूछने का मौका मिले तो आप क्या पूछेंगे?
आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।